नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। भोपाल के कार्यकर्ता महाकुंभ में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हुंकार भरी। कहा, विधानसभा चुनाव में इस बार बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होगी और ऐसी जीत होगी कि विरोधी सोच भी नहीं पाएंगे। मैं दिन भर जनता के बीच रहता हूं, उन्होंने ये कहा, और कहा कि उन्हीं के बीच खाता हूं, घूमता हूं। मैं बता सकता हूं कि इस बार अप्रत्याशित जीत होने वाली है बीजेपी की। मैं रोज जनता के बीच में रहता हूँ, भाई खाता हूँ, मैं घूमता हूँ और देर रात को लौटता हूँ। मैं जनता की आंखें देख कर बता सकता हूँ, चेहरे के भाव देख कर बता सकता हूँ, मुस्कुराहट कैसी है ये देख कर बता सकता हूँ कि लोग हमारे साथ हैं कि नहीं। मैं कह रहा हूँ, अब तक का सबसे बड़ा जनादेश भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। तो वहीं सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दावा किया है कि प्रदेश में बीजेपी की अप्रत्याशित जीत होगी। इस पर कांग्रेस ने तंज कसा। कांग्रेस मीडिया विभाग के प्रभारी के मिश्रा ने कहा कि यह सही है कि बीजेपी को अप्रत्याशित नतीजे ही मिलेंगे। उन्होंने दावा किया है कि बीजेपी राज्य में सिर्फ 50 सीटों पर ही सिमटकर रह जाएगी। सीएम साहब भी नहीं सोच सकते हैं कि उन्हें कितनी सीटें मिलेगी। 50 सीटें मिल जाएं तो बहुत है। और सीएम साहब कह रहे हैं कि मैं लोगों की आंखें पढ़ रहा हूं, तो वो आंखें पढ़ने में मशगूल हैं, लोगों की आंखों के आंसू नहीं देख रहे हैं, वो देखना चाहिए उन्हें। तो वहीं सीएम शिवराज ने कांग्रेस के गंगा जल बांटने पर चुटकी लेते हुए कहा कि जनता हम पर विश्वास करती है, इसलिए हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कस्में खानी पड़ती हैं, इसलिए गंगा जल से जाएं, गंगा जल ले जाएं या नर्मदा जल ले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता। शिवाजी की प्रतिमा के अनावरण पर सीएम शिवराज ने कहा कि छत्रपति शिवाजी का अपमान करने का काम कमलनाथ ने किया। उसे समय हमारी सरकार उस समय नहीं थी, लेकिन सौसर में मैंने आंदोलन किया था। नकली चेहरा सामने आए, असली सूरत छुपी रहे, उसका उदाहरण है ये कांग्रेस के नेता कमलनाथ जी सहित। सर, रामजल लेके घर घर जाने की बात कर रहे, बोले कि रामजल लेके घर घर जाएंगे, 11 वचन जो है उसकी कसमें खाएंगे हम घर जाके। देखो, जनता हम तक विश्वास करती है तो हमको कसम खाने की जरूरत नहीं है। जो झूठे हैं उनको झूठी कसमें खानी पड़ती है। तो गंगा जल ले जाए चाहे नर्मदा जल ले जाए, काय का फर्क पड़ना है। तो बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ का आयोजन कर रही है। बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि इस महाकुंभ में मंच संचालन से लेकर सारी बागडोर महिला कार्यकर्ताओं के हाथों में होगी। वीडी शर्मा ने कहा कि महाकुंभ में महिलाओं के सम्मान की झलक देखने को मिलेगी। बता दें कि महिला आरक्षण बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है, जिसका खासा उत्साह बीजेपी कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। कार्यकर्ता महाकुंभ में 25 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पहुंचेंगे। वहीं कांग्रेस द्वारा घर घर गंगा जल बांटने को लेकर वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस के अगले 50 सालों में भी नहीं धुलेंगे उसके पाप। 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती पर हम कार्यकर्ता महाकुंभ करते हैं, लेकिन ये जो महाकुंभ है, ये महाकुंभ नए उमंग और उत्साह के साथ आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा कार्यकर्ता महाकुंभ होगा, सबसे बड़ी रैली होगी। और हमारा सौभाग्य है कि दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता, हमारे जन जन के लाडले नेता माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी इस कार्यकर्ता महाकुंभ को संबोधित करेंगे। और उनके संबोधन के साथ चुनाव का आगाज माननीय प्रधानमंत्री भोपाल की इस भूमि पर करेंगे। तो आपको कार्यकर्ता महाकुंभ में भी महिलाओं की उपस्थिति और महिलाओं के नेतृत्व का रिफ्लेक्शन, ये भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के इस कार्यकर्ता महाकुंभ में भी आपको दिखाई देगा। कांग्रेस के प्रति जनता में कितना अविश्वास है कि इन्हें गंगा जल लेकर के जाना पड़ रहा है। पर मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस के नेताओं को मिस्टर बंटाढार दिग्विजय सिंह और मिस्टर करप्शननाथ कमलनाथ जी, आपको तो 50 सालों तक गंगा जल से नहाने के बाद आप अपने पाप धोएंगे, तब कहीं आकर के आप कोई बात कर पाएंगे। अभी तो आपके इतने पाप हैं कि पहले तो आप 50 वर्षों तक जाइए, गंगा जल से नहाइए, पहले अपने पाप धोइए, तब जनता से आप बात करिए।
राजधानी भोपाल के जंबूरी मैदान में होने वाले बीजेपी कार्यकर्ता महाकुंभ पर कांग्रेस ने निशाना साधा है। बीजेपी का कहना है कि इस आयोजन की कमान महिला नेताओं के हाथों में होगी। इस पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष विभा पटेल ने कहा कि महिलाओं को अधिकार देने की जरूरत है, महंगाई को कम करने की जरूरत है। सिर्फ मंच संचालन की औपचारिकताओं से महिलाओं को सम्मान नहीं मिलेगा। मंच का संचालन दे देने मात्र से कोई भी आप महिलाओं को अधिकारिता देने की बात सिद्ध नहीं होती, ना ही उससे आप कोई उन्हें अधिकारिता दे रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने महिला विधेयक को पास किया और इसके साथ ही उनके वरिष्ठ नेताओं ने लोकसभा में संसद में खड़े होकर ये कहा कि इस बिल को हम 2029 तक लागू नहीं कर पाएंगे, तो इसी से उनकी भावना सिद्ध हो जाती है कि वो महिलाओं को वास्तविकता में अधिकारिता देना ही नहीं चाहते। ये केवल लोगों को दिखाने के लिए वो संचालन करवा रहे हैं। यदि शिवराज सिंह में हिम्मत है, मोदी जी में हिम्मत है, तो वो महिला को प्रदेश में संचालन करने का समय मौका दें। बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा जनता से आशीर्वाद लेने के लिए है, ना कि जनता को आशीर्वाद देने के लिए। लेकिन देवास के बागली विधानसभा के विधायक पहाड़ सिंह कन्नौज ने एक वीडियो जारी कर जनता को जन आशीर्वाद रैली में पहुंचने की अपील की और जनता से आशीर्वाद लेने की जगह जनता को आशीर्वाद देने की बात कही। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक जी ने। हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आशीर्वाद यात्रा जनता को देने के लिए हमारे क्षेत्र के एक बड़े नेता, जो कि हम सभी सम्मान देते हैं, कैलाश विजयवर्गीय जी रहेंगे। साथ ही सीएम साहब भी हमारे बीच में आ सकते हैं। सतवास में एक बड़ी विशाल सभा भी होगी। मैं सभी जनता से अपील करता हूं, कार्यकर्ताओं से अपील करता हूं कि इसमें आशीर्वाद देने के लिए जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ कार्यकर्ता भी उपस्थित रहें और हमारी जनता को जो आशीर्वाद देने के लिए हमारी सरकार, हमारी भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये आशीर्वाद यात्रा निकल रही है, इसमें सब सहयोग प्राप्त करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस रैली, इस यात्रा का आनंद भी लें और आशीर्वाद समारोह में हम लोग सब पधारें। मैं ऐसी आशा रखता हूं और सभी से अपील कर। तो वहीं जन आक्रोश यात्रा लेकर पन्ना पहुंचे बुंदेलखंड के प्रभारी और पीसीसी के पूर्व अध्यक्ष अरुण साव ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है। वहीं कांग्रेस में मुख्यमंत्री के सवाल पर उन्होंने कहा कि कमलनाथ के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है तो सीएम भी वही होंगे। सनातन के मुद्दे पर सवाल पर उन्होंने कहा कि सनातन कोई नया नहीं है। यदि कांग्रेस की सरकार आती है तो मुख्यमंत्री कौन बनेगा? अरुण यादव भी उसमें दावेदार है। ये बहुत पुरानी बात हो चुकी है। ये अपन 3-4 बार इस विषय में बात कर चुके हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। अब बिल्कुल निश्चित रही इस मामले में और सरकार आने के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय कमलनाथ जी ही बनेंगे। सर, सनातन के मुद्दे पर कांग्रेस की क्या राय है? भाई, सनातन धर्म आज का है क्या? हजारों सालों से सनातन धर्म मध्य प्रदेश देश में कायम है। और अब बात करेंगे भिंड की, जहां जन आक्रोश यात्रा का अलग ही नजारा दिखा। यहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हाथों में बंदूकें लेकर रैली निकाली। कांग्रेस से टिकट के लिए मेहगांव विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी जता रहे कांग्रेस नेता प्रमोद चौधरी ने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ एक रैली निकाली थी। रैली में दर्जनों लोगों के हाथों में बंदूकें थीं। सभी प्रमोद चौधरी जिंदाबाद और कांग्रेस जिंदाबाद के नारे भी लगा रहे थे। मामले की जानकारी लगते ही एसडीओपी मेहगांव दीपक तोमर ने रैली के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत की और इस बीच पुलिस वालों कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी भी हुई। कुछ लोग आए थे जो बंदूक लेके चल रहे थे, तो उनको समझाइश दी, उनका पता किया कि भाई किसके बंदूकें हैं, तो लाइसेंस ही उनकी बंदूकें थी। उनको समझाइश दी है कि रैली में बंदूकें लेके नहीं चल सकते, तो सभी लोग अभी अपनी बंदूकें लेके वापस चले गए हैं। कुछ लोग जमा कर। वहीं धमतरी में पूर्व मंत्री अजय चंद्राकर का मुख्यमंत्री पर वार देखने को मिला। उन्होंने वार किया है। अजय चंद्राकर ने सीएम भूपेश बघेल पर हमला बोला। राम वनगमन पथ पर राम की नकली प्रतिमाएं हैं।
अनुभवहीन एजेंसी को प्रतिमा लगाने को दिया गया। अब धमतरी की सड़कों पर चारों तरफ कीचड़ है। कांग्रेस की अवैध वसूली का अड्डा बना है धमतरी, ये कहा है अजय चंद्राकर ने। एक कंपनी है TCIL, 9 जगह मूर्ति लगा रहे हैं लोग राम वनगमन पर। TCIL को 100 करोड़ रुपए में लमसम में ठेका दिया, क्योंकि धमतरी में भी लग गया है सिहावा मूर्ति में। जब सिहावा तैयारी किया था तो मूर्ति लग रही थी, 11 तारीख को आकर भूपेश बघेल जी ने उद्घाटन कर दिया। चंदखुरी में मूर्ति देखने आप लोग जाएंगे या जाइए, कोई आदमी ये कह दे कि ये भगवान राम की प्रतिमा है तो मैं मान जाऊंगा। एक्सटॉर्शन से, अवैध वसूली से जब छत्तीसगढ़ हिलने लगता, दारू की वसूली से जब छत्तीसगढ़ हिलने लगता, बेरोजगारों से वसूली में जब छत्तीसगढ़ कांपने लगता, तो उसका केंद्र धमतरी होता है। तो वसूली का पैसा यही आता। अभी 1-1.5 महीने से थोड़ा गड़बड़ हो गया। लापतागंज की स्टोरी चल रही है, यहीं से कांग्रेस के हाईकमान तक पहुंचता, यहीं से बंटवारा होता। तो धमतरी की पहचान मैंने कहा फिरंगी ऋषि, अरण्यकांड के ऋषि, बड़े बड़े स्वतंत्रता सेनानी, विचारधारा की भूमि अब वसूली का केंद्र बन गया। धमतरी की पहचान कीचड़ में हो गई, कीचड़ में। मैं धमतरी के बारे में विधानसभा में कहा था, बारिश का जब सेशन हुआ, फोकट में थरहा ले लीजिए रामध्वज जी, आपकी चलती वलती तो है नहीं, आप हमारे छत्तीसगढ़ के माटी पुत्र हैं, लेकिन आपकी चलती नहीं। हम लोग थरहा फोकट में दे देंगे आपको, यारी खरेंगा रोड में, गुजरा रोड में, धमतरी शहर की सड़कों में रोका लगा। रायपुर पहुंचे यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने तंज कसते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार ने शराबबंदी की बात कही थी, उनका ये वादा कहां गया। मुफ्त गैस सिलेंडर का भी भरोसा जनता को दिलाया था, वो भी पूरा नहीं किया। सड़कों की दुर्दशा से लेकर अपराध तक सब में सरकार पूरी तरह से फेल है। कोई वादा नहीं दिया, कोई वादा नहीं पूरा किया। ये जो सरकार है शराबबंदी करेंगे, कहां गया वो वादा? छत्तीसगढ़ की जनता आज कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहती है कि वादा कहां गया। उन्होंने अपने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि हम 4 मुफ्त गैस सिलेंडर देंगे, कहां गया वो वादा? आज छत्तीसगढ़ की जनता कांग्रेस की सरकार से जवाब मांग रही है। युवाओं को नशे की लत का आदी बना करके उनके जीवन से खिलवाड़ करने का काम कांग्रेस की सरकार ने किया। चुनाव जब आते हैं तो कई बातें होती हैं, टिकट के कई पैमाने चर्चाओं में आ जाते हैं, जिनमें एक पैमाना युवा होने का भी होता है। लेकिन टिकट वितरण जब होता है तो दावे और वादे हवा नजर आते हैं और सीनियर नेता टिकट पा जाते हैं। ग्वालियर चंबल में यही हाल है, देखिए। ये बात तो हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत युवाओं का भारत है, लेकिन जब राजनीति की बात होती है तो तस्वीर कुछ और नजर आती है। ग्वालियर चंबल की बात करें तो यहाँ 55% वोटर युवा की श्रेणी में आते हैं। तभी तो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही युवाओं को मौका देने की बात करते दिखते हैं। लेकिन ग्राउंड स्थिति की बात करें तो ना पुराने मैदान छोड़ने के लिए तैयार है, ना ही नए लोगों के मैदान में खड़े होने के उतने मौके। ग्वालियर में टिकट के दावेदारों की बात करें तो बीजेपी से माया सिंह, नारायण सिंह, जयभान सिंह पवैया, अदूत मिश्रा, मुन्ना लाल गोयल, मोहन सिंह राठौर जैसे नेता 60 वसंत पार कर चुके हैं। वहीं भारत सिंह कुशवाहा, प्रद्युम्न सिंह तोमर, इमरती देवी जैसे नेता भी 50 के पार ही हैं। अब अगर कांग्रेस की बात करें तो यहाँ भी धुरंधर दावेदारों की स्थिति इससे भिन्न नहीं है। वर्तमान विधायक और दावेदार लाखन सिंह, सुरेश राजे, अशोक सिंह 60 साल के पार हैं, तो वहीं सुनील शर्मा, सतीश सिकरवार, साहिब सिंह भी 50 साल के आसपास हैं। अब दोनों ही दलों के युवाओं को मौका देने के मामले पर राय क्या है, ये भी जान लीजिए। बीजेपी कहती है कि जो जनता में लोकप्रिय है और पार्टी के काम में सक्रिय है,
वो भले ही उम्रदराज हों, लेकिन वो युवा की श्रेणी में ही आते हैं, यानी कि एज इज जस्ट अ नंबर। फैसला जीत की संभावना को देखते होगा। सबसे बड़ी बात होती है जीत की संभावना, और दूसरी बात होती है कि वो उम्र दराज होते हुए भी सक्रिय है क्या, वो शारीरिक रूप से फिट है क्या। तो अगर ऐसा है कि जिसमें जीत की संभावनाएं भी हैं, वो फिजिकली फिट भी है, तो उसको टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि अनुभव की भी आवश्यकता होती है। चाहे वो लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, अनुभवी लोग ही पहुंचना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि अगर यही लोग चुनाव लड़ते रहेंगे तो नई पीढ़ी को मौका कब मिलेगा। कोई भी राजनीतिक दल हो, निश्चित रूप से युवाओं को थोड़ी सी प्राथमिकता वरीयता देने की आवश्यकता है, क्योंकि जब आप युवाओं को लेके आएंगे और जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसके मार्गदर्शन में वो काम करेंगे, उनको ग्रो करेंगे, उनको सिखाएंगे, तभी अगली पीढ़ी तैयार होगी। नहीं तो मुझे लगता है एक जनरेशन गैप हो जाएगा, जो बहुत आवश्यक है। नहीं, कांग्रेस का निश्चित रूप से बिल्कुल क्लियर स्टैंड है। आप देखिए, राहुल गांधी जी ने जितना युवाओं को अवसर दिया, जितने सांसद बने, वो बिल्कुल सार्वजनिक पटल पे है। आज भी भले जीतू पटवारी हों, अन्य चौधरी हों, सभी को मौका, और इस बार भी आप देखिए बिल्कुल देंगे, और हमारी पैरोकारी है कि बिल्कुल देना ही चाहिए। हालांकि कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता आरपी सिंह का कहना है कि राहुल गांधी प्रियंका गांधी की नीति युवाओं को बढ़ावा देने की है। कांग्रेस आने वाले चुनाव में युवाओं को विधायक बनाएगी। गाना तो आपने सुना ही होगा, कसमें वादे प्यार वफा सब बातें हैं, बातों का क्या है। तो अब ऐसे में देखना होगा कि इस दावों और वादों पर टिकट वितरण के समय कौन सा दल कितना खरा उतरेगा और कितने युवा चुनावी मैदान में ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। न्यूज़ 18 के लिए ग्वालियर से सुशील कौशिक की रिपोर्ट। खबर आगर से, जहां संविधान बचाओ यात्रा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने कहा कि हमारी पार्टी प्रदेश में मजबूती से लड़ेगी। आजाद ने महिला आरक्षण पर सवाल उठाते हुए कहा कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के साथ दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। साथ ही प्रदेश की योजनाओं पर भी सवाल उठाए। तो आगर मालवा पहुंचे थे भीम आर्मी के चीफ चंद्रशेखर आजाद संविधान बचाओ यात्रा में, और इसी दौरान उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। आजाद ने महिला आरक्षण पर भी सवाल उठाए हैं और उन्होंने कहा है कि मोदी जी मुस्लिम महिलाओं के साथ ही दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए, उनकी ये मांग। साथ ही प्रदेश में चल रही योजनाओं पर भी सवाल खड़े किए हैं आजाद चंद्रशेखर ने। तो आगर मालवा में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पहुंचे हुए थे। उनका कहना था कि उनकी पार्टी प्रदेश में मजबूती के साथ लड़ेगी। महिला आरक्षण पर भी बयान दिया। उनकी मांग है कि मुस्लिम महिलाओं, दलित, पिछड़ी और अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण मिलना चाहिए। उन्होंने प्रदेश में चल रही योजनाओं पर भी सवाल उठाए हैं, प्रदेश की सरकार को घेरा। इसी के साथ ही 23 की महाभारत में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।